हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे ओर से प्यार भरा नमस्कार और जय यीशु। कल मैंने एक वीडियो बनाया था माता मरियम को लेकर, जो कि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कि क्रिश्चियन हैं, जो लोग कि यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग कि यीशु मसीह को भगवान मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो माँ है, मदर मेरी, माता मरियम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज जो लोग क्रिश्चियन होते हुए भी सम्मान नहीं देते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं। उनको लेकर मैं एक वीडियो बनाया था कल। और उनको, जो माता मरियम है, यीशु की माँ, हम सब की माँ, उनको क्यों सम्मान देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे उदाहरण के साथ में आप लोगों को उस वीडियो में बताने के लिए कोशिश किया हूँ, समझाने के लिए कोशिश किया हूँ दोस्तों। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को जानना चाहिए उसके बारे में, माता मरियम के बारे में जानना चाहिए कि क्यों हम उसको रेस्पेक्ट दें, क्यों हम उसको सम्मान करें, इज्जत दें। हम लोगों का जो मन है उस मन को परिवर्तन करना चाहिए। तो आज और थोड़ा सा गहराई से हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे कि जो लोग भी क्रिश्चियन हैं उनका क्या राय है, वो लोग क्या कहते हैं और वो लोग क्या चीज़ को ऐसे विश्वास करते हैं और क्यों माता मरियम को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, आदर भक्ति नहीं करते हैं। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को गहराई से बताने के लिए, समझाने के लिए कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आप लोग बीच रास्ता से छोड़कर चले जाओगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और शायद यदि आप लोग अंत तक नहीं देखोगे तो शायद आप लोग आगे इसके बारे में जानने के लिए और बहुत समय भी आप लोगों को लग सकता है कि लोग, जो लोग भी क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन तो हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि क्रिश्चियन होकर भी माता मरियम को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, जो कि यीशु की माँ है, मतलब हम सब की माँ, दुनिया की माँ है। तो जितने लोग भी क्रिश्चियन हैं वो सब कोई पहले क्या करते थे, एक परिवार, एक फैमिली की तरह रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते गए, उनमें से कई ऐसे लोगों को कुछ कुछ बाइबल का जो बातें हैं उनको थोड़ा हजम नहीं हुआ, उनको थोड़ा विश्वास नहीं हुआ और वो लोग क्या किए, अलग हो गए और अपने हिसाब से वो लोग अपना नियम, अपना सब कुछ तैयार किए। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, जो लोग आरसी हैं, जो लोग रोमन कैथोलिक हैं, वो लोग पहले से ही हम लोग माता मरियम को आदर कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे और अभी तक भी हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन जो लोग अलग हो गए वो लोग पहले आदर सम्मान करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो हम लोग की आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, हम लोग क्यों आदर करते हैं, क्यों सम्मान देते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दुनिया में जो लोग भी क्रिश्चियन हैं और माता मरियम को आदर सम्मान नहीं करते हैं, उनका कहना है कि माता मरियम का और भी बच्चे थे, मतलब यीशु मसीह का और भी भाई लोग थे, उनका कहना है। तो वो कैसे हुआ, जैसे कि माता मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु मसीह को जन्म दिए, लेकिन उसके बाद में और उसका भाई लोग थे, वो लोग कहाँ से आए, उनका कहना है। तो बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह का और भी भाई लोग थे या फिर माता मरियम का और भी बच्चे थे? चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। संत मार्कुस का अध्याय 6 का वचन 3 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या यह वही बढ़ाई नहीं है, मरियम का बेटा याकूब, यूसुफ, युदास और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। उसके बाद आगे और हम लोग पढ़ेंगे संत मार्कुस का अध्याय 15 का वचन 40 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। तो दोस्तों बाइबल में इस संत मार्कुस लिखित
सुसमाचार में अध्याय 1 और अध्याय 15 में यही कहता है कि माता मरियम का और भी बच्चे थे और यीशु मसीह का और भी भाई लोग थे। तो इसीलिए जो लोग भी माता मरियम का आदर सम्मान नहीं करते हैं वो लोग कहते हैं कि, तो इसीलिए दोस्तों जो लोग भी माता मरियम का सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, उन लोगों का मन में यही सवाल है कि बाइबल में तो यही लिखा है कि माता मरियम का और भी बच्चे थे या फिर यीशु मसीह का और भी भाई सब थे, तो वो सब कहाँ से आए। उनका यही एक डाउट अभी तक चल रहा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं और एक चीज समझाना चाहता हूँ कि हम जो लोग भी माता मरियम को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो लोग क्यों आदर सम्मान करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अभी और एक खास बात बताऊंगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। वीडियो को यदि आप लोग अंत तक नहीं देखोगे तो समझ नहीं पाओगे कि इसका कारण क्या है। हम लोग चलते हैं आगे तरफ। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 19 का वचन 26 से 27 तक हम लोग पढ़ेंगे कि ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तो जब हम संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 19 का इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि यदि माता मरियम का और भी बच्चे थे या फिर यीशु मसीह का और भी भाई लोग थे, तो यीशु मसीह ने सूली पे चढ़ाए जाने से पहले क्यों अपनी माता मरियम से कहा कि आपसे जो आपके पास खड़ा है वो आपका पुत्र है। और उन शिष्य जो यीशु मसीह का खास थे, उस शिष्य जॉन जो यीशु मसीह का खास शिष्य था, उनको भी कहा कि आज से ये तुम्हारी माता है। और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, उस शिष्य ने माता मरियम को अपने घर ले जाता है और अपना ख्याल रखते हैं। तो यहीं पे सवाल खड़ा होता है कि यदि यीशु मसीह के और भी भाई लोग थे, यदि माता मरियम का और भी बच्चे लोग थे, तो यीशु मसीह ने क्यों इस शिष्य को कहा कि आज से ये तुम्हारी माता है, और माता मरियम को भी क्यों कहा कि आज से ये तुम्हारा बेटा है। यदि माता मरियम के और भी बच्चे लोग होते, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाए जाने के बाद वो लोग माता मरियम का ख्याल रख सकते थे। यीशु मसीह यदि उनका भाई लोग होते तो उनको कहते कि आज से आप लोग माता मरियम का ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा। तो यहीं पे एक राज छिपा है दोस्तों। तो इससे साफ पता चलता है कि यीशु मसीह के और भाई लोग नहीं थे, ना ही माता मरियम के और बच्चे लोग थे, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने मुंह से खुद कहा है। तो इसी वजह से दोस्तों जो लोग भी माता मरियम को नहीं आदर करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, वो लोग इसी के कारण आदर नहीं करते हैं और सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोगों को समझने वाली बात है कि यीशु की माता है, मतलब हम लोगों का भी माता है। मैं थोड़ा सा ऐसे एक दो कमेंट्स को लिया हूँ, जो लोग की अच्छे कमेंट किए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फिर आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर आगे मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश करूंगा। जिनको स्वर्गदूत गब्रियल प्रणाम करते हैं, जो कि पूरे बाइबल में किसी और को प्रणाम नहीं करते हैं, तो हमें भी माता मरियम का आदर करना चाहिए। तो इस कमेंट में एक अच्छा चीज बताए हैं कि जिस माँ की पवित्र आत्मा से गर्भवती होकर यीशु मसीह को जन्म देने वाले थे, उस माँ को स्वर्गदूत गब्रियल ने प्रणाम करते हैं, जो कि उस स्वर्गदूत और किसी को भी इस बाइबल में प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन माता मरियम को प्रणाम करते हैं। तो जो भी इस कमेंट को किए हैं उसने हम लोगों को प्रूफ देना चाहते हैं, तो उसके लिए संत लूकास का पहला चैप्टर पढ़िए। हम लोगों को संत लूकास का पहला चैप्टर पढ़ने के लिए कहते हैं। तो चलो हम लोग चलते हैं संत लूकास का पहला चैप्टर, कि वहाँ क्या सच में स्वर्गदूत माता मरियम को प्रणाम करते हैं या नहीं। तो संत लूकास का अध्याय 1 का 28 में हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। सच में दोस्तों आप लोग
बाइबल में भी देख सकते हैं। संत लूकास का अध्याय 1 का वचन 28 कहता है कि गब्रिएल दूत ने जब माता मरियम को संदेश देने के लिए आते हैं तो उनको प्रणाम कहते हैं। स्वर्ग दूत होकर भी माता मरियम को प्रणाम कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। तो हम लोग तो एक सामान्य इंसान हैं। एक स्वर्ग दूत यदि माता मरियम को प्रणाम कर सकते हैं, हम लोग तो एक सामान्य इंसान हैं। यदि एक स्वर्ग दूत प्रणाम कर सकते हैं माता मरियम को, तो क्या हम लोग प्रणाम नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग आदर नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग सम्मान नहीं दे सकते हैं? आगे और बढ़ते हैं, आगे और थोड़ा सा गहराई से अभी हम लोग जानने के लिए कोशिश करते हैं कि माता मरियम के बारे में और क्या क्या लिखा है। तो दूसरा कमेंट है, सचमुच भाई, माँ मरियम यीशु की माँ हमारी माँ है, समस्त मानव जाति की माँ है। इसलिए हम माँ का आदर सम्मान करते हैं, उसकी पूजा आराधना नहीं करते, सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना, स्तुति और महिमा पूजा करते हैं। यानी कि एकमात्र ईश्वर पर है हमारा विश्वास, जो हमारा सृष्टिकर्ता, पालनहारा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और चंगा करने वाला ईश्वर है। आपने सही बताया, धन्यवाद आपको पिता ईश्वर आशीष प्रदान करें। तो इस कमेंट में भी बहुत कुछ सीखने वाली बात बताई है। जो भी इस कमेंट को किए हैं उनको भी मेरे तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि ये कहते हैं कि माता मरियम यीशु की माँ है, हमारी माँ है, समस्त मानव जाति की माँ है। वो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उसका पूजा आराधना नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक बात समझाना चाहता हूँ। हम लोग इस प्रकार से सम्मान देते हैं, इस प्रकार से आदर करते हैं, इज्जत देते हैं कि लोग जब देखते हैं हमको तो उनको लगता है कि हम माता मरियम को मानते हैं, हम माता मरियम को भी पूजा करते हैं। उनको ऐसा लगता है। जब हम लोग माता मरियम के सामने आरती उतारते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हम लोग माला चढ़ाते हैं, तो इस सब चीज़ों को जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग भी माता मरियम को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है दोस्तों। हम लोग इस प्रकार से आदर और सम्मान करते हैं कि जब लोग देखते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ आदर और सम्मान करते हैं, भक्ति करते हैं, हम लोग उसको पूजा आराधना नहीं करते हैं। तो इस बात को आप लोगों को समझना है। हम लोग सिर्फ यीशु मसीह का आराधना और पूजा करते हैं। माता मरियम एक जरिया है हम लोगों को यीशु मसीह तक पहुंचाने का। इसलिए हम माता मरियम को प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि जो भी हम लोगों का समस्या है, उस समस्या को आप क्या करो, अपना बेटा यीशु मसीह के पास हम लोगों का समस्या को पहुंचा दो, ताकि समाधान हो सके, ताकि हम लोग उस पाप से छुटकारा पा सकें। तो जितने लोग भी क्रिश्चियन हैं इस दुनिया में, उनमें से जो लोग भी माता मरियम को आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, पहले से यही सिखाया गया है। जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसा एक नियम बनाया गया है कि हम लोग माता मरियम का आदर नहीं करेंगे, हम लोग माता मरियम का सम्मान नहीं करेंगे। उन लोगों का ऐसा एक खास नियम बनाया गया है दोस्तों, इसीलिए वो लोग सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। जो लोग अपना नियम बनाए हैं उन लोगों को तो पता है कि सम्मान क्यों नहीं करते हैं, आदर क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग अभी उस नियम को मानते हैं उन लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। आप लोगों को यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यदि कोई छोटा बच्चा को अपने गोद ले लेता है और वो छोटा बच्चा उन्हीं के घर में, उन्हीं के पास रहकर जब छोटे से उसको पाल पोस के लोग बड़ा करते हैं, तो उसको पता नहीं चलता है कि वो लोग उसका असली मम्मी पापा हैं या फिर नहीं। तो ठीक उसी प्रकार जो लोग भी उस नियम को मानते हैं उन लोगों को पता नहीं है कि ये नियम क्यों बनाया गया है, और वो लोग जानना भी नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उन लोगों के लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि हम लोग माता मरियम को आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे। ऐसा ही उन लोगों के लिए नियम बनाया गया है दोस्तों। इसलिए वो लोग जानकारी नहीं होने के कारण भी सम्मान नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं।
लेकिन सम्मान करना चाहिए, आदर भक्ति करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो हम सब की माँ है, दुनिया की माँ है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मेरे तरफ से जितना भी पता था, आप लोगों को यदि जानकारी देने के, आप लोगों को यदि कुछ सिखा पाया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय यीशु, धन्यवाद।